विकास को 5,000 रुपए देने हैं। देने नहीं सर, लेने हैं। लेने हैं? हाँ लेने हैं, मुझे तो देने हैं ना जी। हाँ आपको देने हैं, बिल्कुल देने हैं। जी जी जी। तो मैं अभी फिर से लिख देता हूँ, कुछ रुपए और आपके नाम लिख देता हूँ। लिख दो जी, लिख देखिए सर, वाह मजा आ गया सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ ऐसा संकोच कर रहा था कि इंक कैसी बनेगी और कैसे पेन चलेगा, लेकिन पेन बहुत अच्छा चल रहा है जी। सर। बार बार में डिप करना, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उन लोगों को एक पुस्तक लिखने के लिए। विद्वान पंडित लोग थे, इस तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए। और सर इसी के साथ मैं आपका 2 मिनट का टाइम और बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ बातें इतिहास की अपने से छुपा ली गई। इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय, मैं गया हूँ वहाँ पे सर, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया जी, जी, जी। और 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। देख पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। और ये कैसे अपने आप को इंक इसके अंदर समा जाती थी, आज अपन देखेंगे। और इसी के साथ अपन देखेंगे इससे भी पुराना पेन, ये मोरपंख जी। तो अपन मोरपंख से शुरुआत कर देते हैं। और सर आप देखेंगे कि हर चीज में सुंदरता थी जी। मेरा पेन स्टैंड कैसा लगा सर आपको? बहुत ही बेहतरीन सर। ये भी सर लकड़ी पे पूरा नक्काशी करके बनाया गया। सर पुराने जमाने में छोटी छोटी चीजों में वक्त लगता था जी जी जी। आजकल रेडीमेड जमाना आ गया, तो आज हम आपको इंक बना के दिखाएंगे जी जी। तो देखिए सर, इंक का डब्बा जी। आपने कभी ऐसी इंक देखी है सर? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। तो सर अपन इसको खोलते हैं। ये सर क्या है? टैबलेट जैसी है कुछ। सर्दी जुकाम की टैबलेट आप लेंगे? एक टैबलेट नहीं लेंगे? नहीं। तो सर चलिए, ये इंक टैबलेट है सर। जी जी, इंक टैबलेट है। अपन आज इंक बना के देखते हैं कि किस तरह से ये इंक पोर्ट्स हैं सर। दिखाइए दर्शकों को कि किस तरह के पुराने ज़माने में इंक पोर्ट हुआ करते थे और लोग किस तरह से यूज़ किया करते थे। मतलब एक लिखने के लिए भी ये इसमें नहीं आ रहा, तो अपन दूसरा इंक पोर्ट यूज़ कर लेंगे। ये इसमें मैंने डाल दिया। पानी तो मेरे को चाहिएगा सर इंक बनाने के लिए। जी जी। सर मैं पानी डाल रहा हूँ। जी जी जी, डालिए। विकास भाई साहब, मैं पानी डाल रहा हूँ। ये सर मैंने पानी डाल दिया जी जी। और अब देखते हैं कि अपनी इंक तैयार हो रही है सर। और आज मैं आपको सबसे पुराने ज़माने का पेन दिखाने जा रहा हूँ। इको फ्रेंडली पेन। इको फ्रेंडली, सभी चीज़ें प्रकृति देती थी सर। और ये एक लकड़ी का पेन है जी जी। देख पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। और ये कैसे अपने आप को इंक इसके अंदर समा जाती थी, आज अपन देखेंगे। और इसी के साथ अपन देखेंगे इससे भी पुराना पेन, ये मोरपंख जी। तो अपन मोरपंख से शुरुआत कर देते हैं। और सर आप देखेंगे कि हर चीज में सुंदरता थी जी। मेरा पेन स्टैंड कैसा लगा सर आपको? बहुत ही बेहतरीन सर। ये भी सर लकड़ी पे पूरा नक्काशी करके बनाया गया है। मैं देखता हूँ इंक तैयार हो गई क्या? जी जी सर, इंक रेडी है अपनी। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल सर, ये होगी रेडी। ये देखिए सर, कभी आपने पिक्चरों में देखा होगा कि अपने जो विद्वान पंडित लोग थे, इस तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए। और सर इसी के साथ मैं आपका 2 मिनट का टाइम और बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ बातें इतिहास की अपने से छुपा ली गई। इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय, मैं गया हूँ वहाँ पे सर, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया जी, जी, जी। और 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही जी। कितना इतिहास जला होगा। और इसलिए जला दिया, उससे आराम भी मिला था उस बंदे को। बीमार था, नहीं तो मर जाता हो। ऐसे ऐसे लोग थे, राजा जी जिसने वो जलाया था। अच्छा तो क्या आप उसकी थोड़ी सी कहानी बताएंगे मेरे को? हाँ हाँ बताइए। उसकी कहानी ऐसी थी, जो मैं एग्जैक्टली राजा का नाम तो भूल गया, कुछ शेर सांसूरी करके कुछ अच्छा था। हाँ तो उसमें क्या था सर, उसको एक भयानक बीमारी हो गई, तो उसको मना कर दिया, भाई तू मर जाएगा। अच्छा ठीक है। तो जो नालंदा के अध्यापक थे, उनसे उन्हें मिलाया गया, बोला हम सही कर देंगे। ठीक है सर। उसकी सबसे पहली जो शर्त थी, बोला मैं मुस्लिम हूँ, मैं दवाई ववाई नहीं लूंगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तो उनको एक उर्दू की किताब कुरान दे दी उन्होंने। ठीक है। उसको उन्होंने बोल दिया, पर पंडित जी जो मतलब वहाँ के अध्यापक थे, ठीक है जी, हाँ जी, उन्होंने उनको वो कुरान दे दी। कुरान देने के बाद वो उसको पढ़ते पढ़ते सही हो गए। अच्छा। उस बंदे ने, राजा ने, शेर सांसूरी भी हो सकता है या कुछ और भी नाम हो सकता है। कोई जो अपने दर्शक देख रहे हैं वो अपने से ज्यादा नॉलेजफुल है, तो वो कमेंट में जरूर इस कहानी में जो कमियां रही है वो अपने को बताएंगे। हाँ, मेरा काम, मेरा मतलब भाव समझे बस। जरूर जरूर सर, जरूर। हाँ तो उसमें क्या था, राजा वो बिल्कुल सही हो गया, तो उन्होंने नालंदा के जो अध्यापक टीचर थे उनको बुला लिया
कैसे सही हुआ भाई, बताना पड़ेगा नहीं तो सबको मरवाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप हमें मरवा दो राजा साहब से या कुछ कर लो, हमने अब कुछ हमारी औषधि आपकी कुरान पे लगा दी थी। तो मुस्लिम लोग क्या होते हैं, हमारे मुस्लिम भाई उसको ऐसे थूक लगा के पन्ने पलटते हैं। ओहो, अरे सर आपने आज बहुत बढ़िया बात बताई। ये बात बिल्कुल सही है, लोग नोट गिनते वक्त भी यूँ थोड़ा थूक का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे एक डब्बी हुआ करती थी जिसमें फोम हुआ करता था और पानी हुआ करता था, पानी का यूज किया जाता था। लेकिन जब वो नहीं है तो ये बहुत गलत तरीका है हालांकि इस तरह से यूज करना। लेकिन आप बताइए सर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, राजा समझ गया, बोला इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने वो जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब हिंदू को वो बढ़ावा दे, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। वहाँ के मुझे गाइड ने बताई थी ये चीजें, 6 महीने तक दबदबा के जलती रही, आज भी वो मौजूद है। अभी वो मतलब बहुत अभी भी बढ़िया बनी हुई है वो बहुत। तो सर कितना अपना साहित्य जल गया होगा। हाँ। इन बातों को जब हम सुनते हैं या बात करते हैं तो सीना अंदर से एकदम से तमतमा उठता है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडितों ने अपने दिमाग में वो चीजें फीड कर ली थी जिसको उन्होंने वापस ग्रंथों में लिखा और उन्हीं ग्रंथों से कुछ अपने को आज नॉलेज मिल रहा है। ऐसा माना जाता है अगर वो नालंदा विश्वविद्यालय ना जलाया होता तो हिंदुस्तान और खासकर बिहार नंबर 1 पे होता। बिल्कुल सर। और यही देन है, मतलब आपको पता है जब हमारे कोई बड़े काम करते हैं तो हमारे डीएनए में वो समा जाता है। यही कारण है जो बिहार के लोग हैं ना, ज्यादातर आपको IAS IPS मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। जबकि मेरा बिहार के बारे में इतना बढ़िया विजन नहीं था, क्योंकि क्राइम में भी बिहार और यूपी कुछ आगे है। वो इस वजह से है जहाँ भुखमरी होगी सर ये चीजें होंगी। बिल्कुल सर। तो अपन आ जाते हैं सब्जेक्ट पे कि अपनी इंक किस तरह से तैयार हुई है। तो अपन देखते हैं अभी। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था। विकास को 5,000 रुपए देने हैं। देने नहीं सर, लेने हैं। लेने हैं। हाँ, लेने हैं। मुझे तो देने हैं ना जी। हाँ, आपको देने हैं, बिल्कुल देने हैं। जी। तो मैं अभी फिर से लिख देता हूँ, कुछ रुपए और आपके नाम लिख देता हूँ। लिख दो जी। देखिए सर, वाह, मजा आ गया सर। हाँ जी। मैं कुछ ऐसा संकोच कर रहा था कि इंक कैसी बनेगी और कैसे पेन चलेगा, लेकिन पेन बहुत अच्छा चल रहा है जी। सर बार बार में डिप करना, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उन लोगों को एक पुस्तक लिखने के लिए। महाभारत तक लिख दी थी। बिल्कुल सर। प्रैक्टिस नहीं होने के कारण अपने को कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। जी। ये देख लो भाई साहब, ऐसे हमारे राजा महाराजा यूज करते थे इस चीज को। ये सर एक पेन अपन ने यूज कर लिया, सिर्फ आपका नाम लिखा है। अब मैं दूसरे पेन से आपको कुछ अमाउंट आपके नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने लकड़ी का पेन यूज किया है दर्शकों को दिखाने के लिए। ये भी किस तरह से इंक को अपने अंदर समा लेता है। जी। बिल्कुल सर, मजा आ गया। और ये घोड़ी लगा दी सर मैंने, इसको घोड़ी बोलते थे। ये रुपए विकास जी के 5,000 रुपए। और सर आगे की राइटिंग और नए पेन से। सही बात। इसके बाद में कौन सा पेन आया? इसके बाद में आ गया निब वाला पेन, जिसको अपन होल्डर बोलते थे। इसके अंदर भी चाय नहीं डलती थी सर। ये सभी डिप वाले पेन है। डिप वाले हैं। अभी सर डिप वाली चाय होती है, पुराने जमाने में डिप वाले पेन हुआ करते थे। तो फिर से डिप कर लिया मैंने। और सर देखिए, राइटिंग भी बॉल पेन से ज्यादा सुंदर लग रही है। या तो मैं पुरानी चीज का शौकीन हूँ तब मुझे सुंदर लग रही है, या वाकई में सुंदर है। नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये ऐसी इंक थी कि जो हजारों सालों तक चलती थी ये इंक। और आप देखेंगे इसके बाद में आ गया था सर फाउंटेन पेन, जिसके अंदर इंक डलती थी। इसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको लोग पहचानते होंगे। इस तरह से खोल के सर, अब यहाँ से खुलेगा कि कहाँ से खुलेगा, जाम हो गया होगा, वो समझ जाएंगे। और मैं इससे भी एक थोड़ा सा लाइन लगा देता हूँ। सर ये देखिए, ये बारीक आ गया पेन एकदम से। तो समय के साथ सब कुछ बदलता गया, बारीक पेन आ गया था। और ये हो गए सर आपके अभी 10,000 रुपए। लिख दो आवाज सारे। हाँ, मैं सारे लिख देता हूँ, लेकिन ये बढ़िया की बही है सर, कोर्ट में भी अप्रूव है। बिल्कुल सर, ये अमाउंट आ गई। तो सर कैसा लगा आपको हमारा ये इंक टैबलेट्स, बहुत बढ़िया, इंक पोर्ट और ये बुक? जी, इस बुक के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? सर आप देखेंगे कि ये जो ऊपर से जो आप कवर देख रहे हैं, ये चमड़े का कवर है, लेदर कवर। उस वक्त तो सर ये रेक्जिन वगैरह था ही नहीं। और पेपर भी है वो हैंडमेड है। देखिए सर किस तरह के पेपर है। इसको मैं बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहता हूँ। हाथ से बना हुआ कागज सर,
जी जी जी। अभी भी कुछ लोग बना रहे हैं, जो शौकीन लोग हैं वो बना रहे हैं, और इस तरह के पेपर बन के फॉरेन जा रहे हैं आज भी, हैंडमेड पेपर। बहुत अच्छी बात है सर। तो दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में कोई कमी रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बता सकें इन चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके बताएं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। बिल्कुल सर, ज़रूर ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही, उसको शब्दों में मैं नहीं कह सकता सर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।